वंदे मातरम। शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े कर्मचारी साथियों, स्कॉलरशिप पोर्टल यानी साला दर्पण पे जो छात्रवृत्ति का मॉड्यूल है उसके संबंध में एक लेटेस्ट आदेश मैं आपको बता रहा हूँ, और इसके अलावा कुछ पोर्टल पे जाकर के किस तरीके से आपको सत्यापन करना है वो भी बताऊँगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की तरफ से एक अति आवश्यक लेटर जारी किया गया है समस्त जिला शिक्षा अधिकारी को, और जिसका विषय है कि सत्र 2024-25 में विभिन्न पूर्व और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियों के योजनाओं के विद्यालय स्तर से सत्यापन के संदर्भ में, यानी जो तारीख है, लास्ट तारीख जो स्कॉलरशिप को सत्यापित करने की वो 30/9/2024 है, यानी आज जैसे 29 तारीख हो चुकी है तो कल लास्ट तारीख है। और इसमें लिखा हुआ है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा विभिन्न पूर्व और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के प्रस्ताव विद्यालय स्तर से साला दर्पण के बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल पे ऑनलाइन सत्यापित करने की अंतिम तिथि 30/9/2024 निर्धारित की गई है। साला दर्पण पोर्टल की रिपोर्ट के अनुसार अभी भी पात्र विद्यार्थियों की संख्या के अनुरूप विद्यार्थियों के प्रस्ताव लॉक नहीं हुए हैं। अब ये स्थिति स्वीकार्य नहीं है। शाला स्तर पर समस्त पात्र विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति प्रस्तावों के निर्धारित समयावधि में सत्यापन हेतु अग्रांकित निर्देश प्रदान किए जाते हैं, यानी काफ़ी स्टूडेंट अभी भी बाकी है, अगर वो पात्र है तो उनका अप्लाई करना है। अब इसके लिए आपको एक तो अधिकाधिक छात्रवृत्ति प्रस्ताव मैन्युअली जांच करके सत्यापित करने हैं, यानी वेरीफाई करने हैं। उसके अलावा छात्रवृत्ति प्रस्ताव बिना किसी वैध कारण के रिजेक्ट नहीं किया जाए, यानी कारण हो तो भी रिजेक्ट करना है, डॉक्यूमेंट वगैरह अधूरे हो तो भी रिजेक्ट करना है, और कोशिश करनी है कि स्टूडेंट ज़्यादा इसमें अपने जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह है वो ला करके दे। निर्धारित तिथि तक पात्र विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति प्रस्ताव सत्यापित न होने पर समस्त उत्तरदायित्व संबंधित संस्था प्रदान करेगा। तो ये भी जो भी संस्था प्रधान महोदय हैं वो भी थोड़ा सा ध्यान दें कि अगर कोई भी प्रस्ताव है और वो पात्र स्टूडेंट है उसका भी सत्यापित नहीं किया गया है प्रभारी द्वारा, तो आज या मतलब कल ही 30 तारीख को ही अंतिम तारीख को जरूर करवाएं, और सत्यापन प्रक्रिया में लापरवाही के प्रकरण से संबंधित संस्था प्रधान के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। और ये जो निर्देश की पालना के लिए प्रतिदिन प्रबोधन कर समीक्षा करते हुए 30/9 तक समस्त पात्र विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति प्रस्ताव विद्यालय स्तर से सत्यापित किया जाना सुनिश्चित करें, और अंतिम तिथि में 30/9/2024 में अभी वृद्धि नहीं की जाएगी, यानी अभी ये तिथि लास्ट है, इस बार नहीं बढ़ेगी क्योंकि तारीख है वो जुलाई से बढ़ रही है। शुरुआत में अंतिम तिथि जुलाई थी और बढ़ के अभी 30 सितंबर तक होगी। ये डायरेक्टर महोदय के आदेश है, राजकाज के रेफरेंस नंबर है। अब आपको जैसे बेनिफिशियरी मॉड्यूल में जा करके यहाँ से साला दर्पण में जाकर स्कॉलरशिप पे आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ से स्कॉलरशिप पे आपको क्लिक करना है। थोड़ी सी मैं आपको बता दूँ किस तरीके से करना है। यहाँ से आपको अपनी स्कीम जो भी है वो सिलेक्ट करना है, यानी पहले ईयर, उसके बाद में टाइप ऑफ स्कॉलरशिप में जैसे पोस्ट या प्री, तो मैं पोस्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से सबमिट कर रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। जैसे ये ऑटो अप्लाई वगैरह का ये सारा सिस्टम था, मैंने कल की वीडियो में इसको विस्तार से बताया, तो मैं आपको दोबारा नहीं बताऊँगा। अब यहाँ डैशबोर्ड जो है, यहाँ से स्टूडेंट एलिजिबिलिटी पे आप जाएंगे, ये तो डैशबोर्ड आ गया। अब एलिजिबिलिटी पे आप जहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जो शो हो रही है, मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ। कि पहला तो है कि कृपया नवीनतम छात्र डेटा के साथ छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने से पहले विद्यार्थी विवरण प्रविष्टि प्रपत्र 9 और लाभकारी योजनाओं के लिए अनिवार्य सूचना मॉड्यूल को अपडेट करना है। यानी एक तो आपको प्रपत्र 9 क्लास के लिए करना है, कास्ट के लिए भी आपको प्रपत्र 9 में अपडेशन करना है, जेंडर भी प्रपत्र 9 से हो जाएगा। स्कूल टाइप स्टेटस में स्कॉलर टाइप स्टेटस यानी डे वाला जो भी है या हॉस्टलर है वो भी प्रपत्र 9 में होगा। आधार ऑथेंटिकेशन है तो वो स्टाफ या क्लास टीचर जो मॉड्यूल है ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल उसमें से जाकर के करना है। जनाधार अगर ऑथेंटिकेट नहीं शो हो रहा है तो आपको स्कूल या क्लास टीचर मॉड्यूल में जाकर के जनाधार ऑथेंटिकेट करना है। फैमिली इनकम वाला जो ऑप्शन है जहाँ इनकम आपको जो फीड करनी है वो लाभकारी योजनाओं के लिए जो अनिवार्य सूचना वाला जो टैब है उसमें जाकर के आपको करना है। रिजल्ट के लिए आपको लास्ट क्लास रिजल्ट का ऑप्शन है, यहाँ भी आपके यहाँ दिया हुआ है कि यहाँ लॉग के नीचे दिया हुआ है क्लास रिजल्ट फॉर स्कॉलरशिप। अगर किसी स्टूडेंट का रिजल्ट गत साल का अगर पूरा नहीं है तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा, उसको आपको अपडेट करना है। तो ये रिजल्ट स्टेटस हो गया। फिर रिजल्ट परसेंटेज है तो ये भी लास्ट ईयर रिजल्ट वगैरह में आपके शो हो जाएगा। ओबीसी कैटेगरी, अगर मान लो कोई लाभकारी योजना में ओबीसी की कुछ गिनी चुनी कैटेगरी यानी जो विशेष कैटेगरी है उनके पात्र ये स्टूडेंट ही पात्र है, खास करके पोस्ट मैट्रिक में, तो वो आप सूचना लाभकारी योजना वाले मॉड्यूल में भरेंगे तभी वो पात्र में आएगा। अनक्लीन कैटेगरी ऑक्यूपेशन यानी लाभकारी योजनाओं के लिए अनिवार्य सूचना, इसमें आपको उन छात्रों के लिए भी अपडेशन करना है। और सैनिक सर्टिफिकेट भी अगर कोई है तो लाभकारी योजना वाला जो मॉड्यूल है उसमें जाकर के आपको ये सारे अपडेट करना है। ये सारे कौन सी
चीज़ किस किस जगह से या मॉड्यूल से अपडेट होगी वो मैंने बता दिया। क्लास के लिए आपको प्रपत्र 9, कास्ट के लिए 9, इस तरीके से जो भी जैसे आय वगैरह है तो उसके लिए लाभकारी योजना वाला मॉड्यूल है। इस तरीके से प्रत्येक एंट्री को आपको सही करना है। कई लोगों के समस्या ये आ रही है कि पात्र स्टूडेंट है लेकिन उसका नाम शो नहीं हो रहा है, तो ये सारी आप चेक कर लें। कहीं ना कहीं उस स्टूडेंट के या तो आय सही नहीं भरी होगी, 2 लाख की जगह 5 लाख 7 लाख भरी हुई होगी, या और कोई कारण होगा जिस कारण से उसका नाम नहीं आ रहा है, तो वो आप ज़रूर चेक करें। और यहाँ से जैसे एक बार क्लोज कर लें। अब इसके बाद में आपको चेक करना है कि लॉक किए हुए नहीं किए हुए, तो यहाँ जैसे लॉक का इस ऑप्शन है, यहाँ से लॉक पे आप क्लिक करके चेक कर लें। मैं आपको सिर्फ 1-2 चेक करके बताता हूँ। यहाँ से जैसे मैंने पोस्ट मैट्रिक सेलेक्ट कर लिया, यहाँ शो स्टेटस, यहाँ स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे, इस तरीके से 11वीं और 12वीं की लिस्ट खुल जाएगी। अब यहाँ जैसे कक्षा 11 पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ आ रहा है कि वेरीफाइड, यहाँ एक तो वेरीफाई की डेट आ रही है और लॉक और वेरीफाई दोनों की डेट आ रही है। तो ये सारे जितने भी फॉर्म है, जैसे 4 फॉर्म है, चारों के चारों वेरीफाइड है और चारों के चारों लॉक है। ये आप जरूर ध्यान रखें कि सारे वेरीफाई भी होने चाहिए और लॉक भी होना चाहिए। इस तरह से जैसे कक्षा 12वीं है तो 12वीं में एक स्टूडेंट है और इसकी भी यस वेरीफाइड है और ये लॉक है। लॉक और वेरीफाई दोनों ऑप्शन यहाँ काम कर रहे हैं। ये हो गया लॉक वाला। वेरीफाई का भी है, तो जैसे लॉक के बाद में अगर वेरीफाई करना है तो यहाँ से जैसे मैं इसी को अगर सेलेक्ट करूँ, पोस्ट मैट्रिक फॉर SC 11वीं 12वीं और 100 स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये लिस्ट खुलेगी। अब यहाँ से जैसे मैंने कक्षा 11वीं सेलेक्ट कर ली तो ये आ गया स्टेटस लॉक्ड है और उसके बाद में यस वेरीफाइड, यानी ऑटो लॉक तो हो गया लेकिन उसके बाद में उसको वापस अनलॉक करके वेरीफाई किया तो यहाँ यस वेरीफाइड आ रहा है। अगर आपने वेरीफाई नहीं किया तो यहाँ वेरीफाइड नहीं आएगा, ये जो कॉलम है वो खाली आएगा। तो आपको सबको वेरीफाई करना है, ये अनिवार्य रूप से करना है जो आदेश दिया हुआ है। इसके अलावा और इंपॉर्टेंट बातें जो से रिपोर्ट्स अगर आप चेक करना चाहें तो यहाँ से स्टूडेंट काउंट रिपोर्ट अगर पे क्लिक करेंगे तो और एक क्लास वाइज अगर आप सेलेक्ट करना चाहें तो क्लास मैंने 11वीं कर ली, ये कर ली। स्कॉलरशिप कौन सी है, जैसे SC की 11वीं 12वीं, तो यहाँ टोटल स्टूडेंट कितने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट विथ अलॉटेड स्कॉलरशिप और नंबर ऑफ स्टूडेंट विथ लॉक्ड एंड ट्रांसफर टू DO, यानी 4 स्टूडेंट थे, चारों की अलॉकेट होगी और चारों की DO को फॉरवर्ड होगी। अब यहाँ से जैसे और जगह ज़्यादा जाना चाह रहे तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो जो भी 4 स्टूडेंट उनके नाम आ जाएंगे, कक्षा, सेक्शन, मेल फीमेल, कैटेगरी आ जाएगी। इसी तरीके से रिपोर्ट्स में आपके जैसे दूसरा ऑप्शन है स्टूडेंट एप्लीकेशंस, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ स्कीम वाइज एप्लीकेशन है और यहाँ से जैसे क्लास सेलेक्ट कर ली। मान लो जैसे मैं 11वीं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो 11वीं में जितने भी जो शो होंगे वो सारे यहाँ शो हो जाएंगे। जैसे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, MBC, SBC, स्पेशल स्टूडेंट, यहाँ जैसे और ये एक है बॉयज़ है, टोटल एक है, इस तरीके से, और पोस्ट मैट्रिक SC के ये इतने हैं। इस तरीके से आपके ये सारे शो हो जाएंगे। अब एक और इम्पोर्टेंट बात, यहाँ रिपोर्ट में आप जाएंगे तो स्टेटस रिपोर्ट, इस पर आपको क्लिक करना है कि अभी जो आपने फॉर्म फिल किया या भरा हुआ है उसको वेरीफाई कर लिया, लॉक कर लिया, वो DO कार्यालय तक पहुंचा या नहीं पहुंचा। तो यहाँ से आप सेशन सेलेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद में कक्षा सेलेक्ट करेंगे, जैसे मैंने 11वीं कर ली। ये काम आपको रिपोर्ट वाले सेक्शन में जाकर के करना है और यहाँ से जैसे सेक्शन सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ स्कॉलरशिप में आप जैसे पोस्ट मैट्रिक SC कर दिया मैंने 11वीं 12वीं और 100 पे क्लिक करेंगे, 100 लिस्ट पे, तो आपके सामने इस तरीके से स्कॉलरशिप स्टेटस आ जाएगा। यहाँ स्टूडेंट का नाम, कक्षा वगैरह आ जाएगी, कैटेगरी आ जाएगी और स्कॉलरशिप अमाउंट जैसे 250 या मतलब गुणा 10 है तो 250 रुपये, सॉरी 2500 रुपये, और लॉक और आ रहा है। और यहाँ आपके यहाँ जो आपको देखना है स्कॉलरशिप पेमेंट स्टेटस, यहाँ अंडर प्रोसेस एट DO लेवल, ये आप जरूर देखें कि ये फॉर्म है DO लेवल तक पहुंच गया है। अब जो भी प्रोसेस है अंडर प्रोसेस और DO लेवल से होगा, तो ये जरूर आप एक बार चेक कर लें। तो अगर मान लो यहाँ से डाउनलोड लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट्स ओनली सक्सेसफुल अमाउंट ट्रांसफर्ड, जो सक्सेसफुल ट्रांसफर्ड हो जाएगा, अभी जैसे अंडर प्रोसेस आ रहा है, यहाँ से अंडर प्रोसेस हट करके सक्सेसफुल आ जाएगा, तब आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर पाएंगे। अभी ये डाउनलोड नहीं होगा। अब मान लो जैसे मैं अगर यहाँ से रीसेलेक्ट करके अंडू सेलेक्ट करके यहाँ से अगर मान लो कोई सेशन दूसरा सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो हालांकि ये सेशन होगा नहीं, मैं फिर भी आप कोशिश करता हूँ। अब यहाँ से 24-25 के अलावा और कोई सिलेक्ट नहीं हो रहा है, तो यहाँ से ईयर चेंज करके भी आप यहाँ कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि आपको रिपोर्ट्स में जाकर के यहाँ से जैसे 11वीं की जगह मैंने 12वीं सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से जैसे मान लो सेक्शन ये सेलेक्ट कर लिया। अब स्कीम में मान लो जैसे OBC या MBC का, SBC का मैंने कर लिया और यहाँ 100 पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से एक स्टूडेंट का नाम शो हो रहा है और ये लॉक तारीख आ रही है और अंडर प्रोसेस है DO लेवल। तो जितने भी आपने फॉर्म अप्लाई किए हैं वो सारे DO लेवल अंडर प्रोसेस या सक्सेसफुल ट्रांसफर अमाउंट का आना चाहिए। अगर ऐसा आपके यहाँ लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब ओके है। और एक बार ये और लॉक वाला ऑप्शन चेक कर लें। इसके अलावा आप वेरीफाई वाला ऑप्शन चेक कर लें। कोई गलत अगर आ गया तो उसको आप रिजेक्ट कर सकते हैं। रिजेक्ट कैसे करेंगे वो मैंने पिछली वीडियो में डिटेल में बताया। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी जो डायरेक्टर महोदय का आदेश है
ये आदेश आप देखेंगे तो यहाँ डायरेक्टर महोदय का जो आदेश है 27/9 का आदेश है और ये राजकाज के रेफरेंस नंबर से और 30 तारीख तक हर हालत में आपको ये सारा काम करना है। तो इस तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।